हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। हम स्टॉक मार्केट के बारे में हम हमेशा की बात करते हैं और स्टॉक मार्केट की कुछ पहेलियां हैं जो आज तक नहीं सुलझ पाई है। हाल ही में एलआईसी का जो आईपीओ आया था, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी न्यूज पढ़ी गई, काफी लोगों ने इन्वेस्ट भी किया। एक इंश्योरेंस सेक्टर का आईपीओ बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये एलआईसी का था। तो आज इंश्योरेंस सेक्टर पे हम बात करते हैं और उसी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे शुभेंदु भट्टाचार्य। वेलकम टू दिस शो। Thank you. Subhendu ji is holding 25 years of experience in insurance sector. Subhendu ji, we would like to congratulate on your 25th anniversary of your working in insurance sector. Thank you. Thank you. Subhendu ji, I have several questions. मेरे कुछ questions हैं आपसे और हमारे दर्शकों की कुछ क्वेरीज में सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। सुबेंदु जी, when we talk about insurance, तो how this insurance is utilized in stock market? Yeah, the story goes back to 1956, जब पहली बार LIC एक बड़ी कंपनी के तौर पे आई। उससे लेके 1999 तक LIC एकमात्र मोनोपोली प्लेयर थी और जितने भी इंश्योरेंस के पैसे आए LIC के पास वो सरप्लस बनता गया, एक बड़ी जायंट। फिर 1990 के बाद 99 के बाद बहुत सारी, आज 24 कंपनियां हैं। ये 24 कंपनियां कस्टमर के जितनी प्रीमियम आते हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले साल के अगर हम लोग AUM की बात करें, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितनी सारी कंपनियां हैं, करीब करीब 40 लाख करोड़ ये AUM है जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। उसमें से अधिकतर ट्रेडिशनल प्लान में है 66%, एन्युइटी में करीब 23% है और यूलिप में करीब करीब 10% है। 10% का मतलब है 4 लाख करोड़ रुपया इस मार्केट में लगी हुई है, स्टॉक मार्केट में लगी हुई है। और मजेदार किस्सा क्या है कि ये जो प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस कंपनी, ये काफी सॉलिड कंपनियां हैं और ये स्पेकुलेटिव सेलिंग या ट्रेडिंग नहीं करते हैं। दिस कंटिन्यूज फॉर द ट्रेडिंग। सो पूरे स्टॉक मार्केट के लिए एक ऐसा स्केलेटन है, ऐसा एक कुशन है जो मार्केट को बहुत सारे स्पेकुलेशन अप एंड डाउन्स में एब्जॉर्ब करती है। सुबेंदु जी, मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि इंश्योरेंस स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है। आज जब भी इंश्योरेंस कंपनी किसी कस्टमर से पैसा लेती है, इंश्योरेंस के लिए सेविंग से ओरिएंटेड हो चाहे यूलिप ओरिएंटेड हो, ये पैसा शॉर्ट टर्म नहीं होती है। ये पैसा 15 साल, 20 साल, 25 साल और लंबे समय के लिए होती है। और यही पैसा अपने खर्चे को नेटिंग करते हुए इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में लगाती है। तो एज ए ट्रेडर ये जानकारी कि किसी इंश्योरेंस कंपनी की कितनी पैसा स्टॉक में लगी हुई है, इतना वो मान ले कि ये छोटे समय के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो किसी भी होल्डिंग में अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शेयर या इन्वेस्टमेंट है तो ट्रेडर को एक एडवांटेज मिलती है कि ये स्पेकुलेटिव नहीं है, ये लंबे समय तक जाएगी, इसमें लिक्विडिटी, इमीडिएट लिक्विडिटी प्रेशर नहीं आएगी। एंड अकॉर्डिंगली कोई भी प्लानिंग कर सकता है, ट्रेडिंग की प्लानिंग कर सकता है। और जितने भी पोर्टफोलियो हैं कंपनीज के, ये डोमेन में अवेलेबल रहती है। आज अगर 4 लाख करोड़ रुपया यूलिप में लगी हुई है तो हर एक कंपनी, जो टॉप 5 कंपनी के, अगर आप डोमेन में यूलिप में क्या, कौन से सेक्टर में, कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया गया है, पूरी अमाउंट रिफ्लेक्टेड है। तो एक स्मार्ट ट्रेडर इमीडिएटली किसी भी पर्टिकुलर शेयर में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, so he will be knowing how much the insurance companies are holding. जी, सुबेंदु जी, जब यूनिट लिंक प्लान की बात करते हैं तो वो कैसे सपोर्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट को ग्रो करने के लिए? जैसे मैं अभी बताया कि जब भी कस्टमर के पैसा आता है तो इंश्योरेंस कंपनी नोज कि उसमें लिक्विडिटी प्रेशर इमीडिएटली नहीं आने जा रही है। मोस्ट केसेस 90% ऑफ द कस्टमर्स स्टे लॉन्गर, 15 साल 20 साल तक रहते हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बड़ा आसान होता है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के लिए, कि वो जब भी इन्वेस्ट करे वो एक लंबे समय तक के लिए सोच के इन्वेस्ट करे। तो उसके पास काफी स्पेस होता है, लिक्विडिटी प्रेशर कम रहती है। प्लस क्या है कि यूनिट लिंक प्लान्स आज के दिन में मार्केट में जितने भी हैं, सभी प्लान्स के जो अलग अलग फंड होते हैं, फंड के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि कोई इक्विटी ओरिएंटेड है, कोई हाफ बॉन्ड हाफ इक्विटी ओरिएंटेड है,
आजकल इनोवेटिव प्रोडक्ट भी आ गए हैं कि मेक इन इंडिया फंड हो, चाहे मिड कैप रिलेटेड हो, तो एवरी फंड, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले से ही एक स्ट्रक्चर है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, कौन सी शेयर पे इन्वेस्ट करनी है। और मोस्टली निफ्टी और जितने भी अच्छे परफॉर्मिंग शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर उसमें लंबे समय तक रहते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट की जो स्टेबिलिटी है, ये 4 लाख करोड़ रुपया कम नहीं है, और यही डिसाइड करती है कि स्टॉक मार्केट किस तरह से बिहेव करे। ट्रेडर्स को बेनिफिट कैसे मिलता है? मैं पहले ही बताया कि एक जी। ट्रेडर जब भी कोई एक अच्छे स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो अगर इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देख के वो डिसाइड कर लेता है कि एक पर्टिकुलर आईसीआईसीआई हो, चाहे बड़े प्लेयर हैं एसबीआई लाइफ हो, चाहे एचडीएफसी हो, इस पर्टिकुलर शेयर में उनका कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनका यूलिप का कितना परसेंटेज इन्वेस्टेड है, तो ये किसी भी ट्रेडर के लिए वो समझ सकते हैं कि एक स्केलेटन इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का है। तो शेयर की जो फ्लक्चुएशंस है, द लोअर लिमिट, वो आराम से डिसाइड कर सकते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर आराम से डिसाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली ही कैन स्टे लॉन्गर या एग्जिट या एंट्री उस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो एक कुशन है, एक आप बोल सकते हैं एक बैकअप है इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ओरिएंटेड, दे आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। आने वाले 5 साल इंश्योरेंस सेक्टर कैसे परफॉर्म करने वाले हैं? इंश्योरेंस, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बहुत सारे रिसर्च फर्म भी काम किए हैं। हम लोग अभी भी इंश्योरेंस हमारे यहाँ सैचुरेटेड नहीं है, लेकिन जिस तरह से रेगुलेशन चेंज हो रही है, जिस तरह से मार्केट चेंज हो रही है, और जो मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप है करीब करीब $16.5 ट्रिलियन है, $16.5 ट्रिलियन, सो बड़ा फिगर है। और ये गैप, प्रोटेक्शन गैप है करीब करीब 83% ऑफ द इंश्योरेबल पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट डिकेड जो 20 to 30 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये करीब करीब 8 गुना हो जाएगा। तो आने वाले 5 साल में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के दिन में जो न्यू बिजनेस की मार्केट है, एक इंश्योरेंस कंपनी साल में करीब करीब 38 बिलियन डॉलर कलेक्ट करती है, ये करीब करीब 250 बिलियन डॉलर हो जाएगी 25 तक, 2025 से तक ही हो जाएगी। सो दिस 250 बिलियन डॉलर इज अ बिग अमाउंट, और आज के दिन से करीब करीब 4 से 5 गुना है। 4 से 5 गुना का मतलब ये एनुअलाइज्ड सीएजीआर करीब करीब 23% के आसपास में ये ग्रो कर सकती है, ये एक्सपर्ट का मानना है। इवन गवर्नमेंट के जितने टंग है उनका भी यही मानना है। इंडियन इकोनॉमी में इंश्योरेंस कितना कंट्रीब्यूट करता है? हाउ इंडियन इकोनॉमी बीइंग बेनिफिटेड, या इंडियन इकोनॉमी को अगर हम देखा जाए तो कितना परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस मिलता है? हाँ, हम लोग उसे पेनिट्रेशन कहते हैं, जो टेक्निकल टर्म है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारे देश में आज के दिन में करीब करीब 4.2% ऑफ द जीडीपी है। ये बढ़ रही है, और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ग्लोबल ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड से इंडिया की जो ग्रोथ है, तो शेयर टू द जीडीपी, ये काफी ज्यादा है। 3.2% लाइफ की है और 1% जनरल की है। इसमें काफी स्कोप है, जैसा मैं बताया कि 2025 तक ये मार्केट करीब करीब $250 बिलियन की हो जाएगी। तो आने वाले समय में ये शेयर करीब करीब 6% तक 2025 तक ये पहुंचने की संभावना है। सुबेंदु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और इंश्योरेंस के काफी सारे जो क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व हुए हैं। आई थिंक नाउ ऑडियंस आर मच क्लियर ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर, कि हाउ इंश्योरेंस सेक्टर इज परफॉर्मिंग और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तभी, और इंडियन इकोनॉमी की बात करें तभी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नए सवालों को लेकर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। धन्यवाद।